गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर नीरू सैन हेल्थ हीलिंग सेंटर की तरफ से। समय समय पर हम आपसे मिलते रहते हैं और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसी कामना है मेरी। आज हम लोग बात करेंगे वुमेन हेल्थ के ऊपर। वुमेन्स के साथ बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ फीमेल को कुछ अनवांटेड सिचुएशंस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि एक नेचुरल प्रोसेस है पीरियड्स का होना। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका कि डेली रूटीन, जिनका खान पान, जिनका लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर ना होने की वजह से वो पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी भी होंगी जिनको कि इंग्लिश सही से समझ ना आए। तो पीरियड्स की जब हम बात करते हैं, हमारा जो मासिक चक्र होता है, जो ऋतु चक्र होता है, हर महीने जो हमें महीना आता है, हम उस रिगार्डिंग आज ये पोस्ट आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहे हैं। और इसमें हमारा जो मेन मकसद है वो ख़ास तौर से उन महिलाओं के लिए है जिनकी दिनचर्या किसी भी कारण से अस्त व्यस्त होने की वजह से उनके पीरियड्स या तो बहुत जल्दी आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और इसका एक सिंपल सा शब्द अगर मैं बोलूँ तो वो है अनियमित मासिक का आना। तो अनियमित मासिक का आना, उसको ठीक करने के लिए आज हम लोग जो ट्रीटमेंट जो कि घर में रह कर के आप कर सकते हैं और बहुत ही आसान है वो तरीका करना आपके लिए। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स खरीद कर नहीं लाने हैं, आपको किसी तरह का कोई पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि आपकी रसोई में ही उसके उपचार का बहुत अच्छा साधन है जिसे हम यूज़ करेंगे और उसे कहते हैं मेथी दाना। आप अपने घर में सभी लोग यूज़ करते हैं। मेथी दाना कुछ इस तरह का रहता है। मेथी दाने जो कि आप कड़ी में आप मोस्टली ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, आप मेथी दाने का इस्तेमाल करेंगे। मेथी दाने को कैसे यूज़ करना है वो आपको मेन समझने की ज़रूरत है और उसके लिए जो आपको हेल्प करेगी वो इस तरह की एक पेपर टेप जो कि आधा इंची की है, आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आप आधा इंची की मेथी टेप जो है वो पेपर टेप जो है वो आप केमिस्ट से ले आइएगा। और आपने करना क्या है कि पेपर टेप की आपने मेथी की स्ट्रिप बनानी है। अब वो स्ट्रिप कैसे बनेगी वो आपको सीखना ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, मेथी दाने को किसी एक प्लेट में या किसी टेबल के कॉर्नर पे या कहीं पर भी आप इस तरह से उसको पट्टी बनाने के लिए एक पहले सीधी लाइन बना लीजिए। सीधी लाइन बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी मेथी पट्टी इजीली बन जाएगी, क्योंकि एक एक दाने को उठाकर अगर आप मेथी टेप पर चिपकाएंगे तो वो आपके लिए भी मुश्किल होगा और उस तरह से प्रॉपर मेथी को आप एक सीक्वेंस में नहीं रख पाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एक एक दाने को सेट करना तो बहुत मुश्किल है, तो ये एक बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आपने एक लंबी लाइन बनानी है मेथी पट्टी बनाने के लिए और जो पेपर टेप आपने केमिस्ट से ली है उस पेपर टेप का आपने एक इतना बड़ा टुकड़ा लेना है जो कि आपके अंगूठे के पहले और निचले जोड़ पर अच्छी तरह से लिपट जाए। उसकी लेंथ आपको सिर्फ इतनी लेनी है और मेथी पट्टी भी उतनी ही लंबी, मेथी की लाइन भी आपको उतनी ही लंबी बनानी है कि वो मेथी पट्टी चारों तरफ से आपके हाथ में, आपके अंगूठे के जोड़ पर पूरी तरह से लिपट जाए। और आपने करना क्या है, मेथी पट्टी बनने के बाद आपको इसको इस तरह से रखना है जोड़ के, बिल्कुल ये जो आपका जोड़ है इस जोड़ के बिल्कुल आपने मेथी के दाने को बीच में पकड़ करके और इस तरह से साइड से घुमाते हुए इसको इस तरह से आपने राउंड कर देना है और ये मेथी दाने जो हैं ये आपके चारों तरफ से आने चाहिए। पहला आपको ये करना होगा। दूसरा, आप किस तरह से उसको करते हैं, दूसरी पट्टी भी सेम वैसे ही आप बनाएंगे, लेकिन उसको रखने का तरीका मेथी पट्टी बनाने के लिए सेम वही। आप एक लाइन बनाएंगे मेथी दाने की। मेथी दाना आपका जो है वो सूखा होना चाहिए, भिगोना नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा बारीक वाले दाने ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़े ठीक सी कंडीशन के आप दाने लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए। और आपने एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, ये मेथी पट्टी अगर आप दिन के समय आपके लिए अनकन्वीनियंट है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ रात को जब आपका सारा काम निपट जाएगा उसके बाद आप इसको लगा दीजिए मेथी पट्टी को लगा करके। और नॉर्मली आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है। आपको इसको कोई प्रेशर नहीं डालना किसी तरह का,
कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपने राइट हैंड के थंब पर इस तरह से 2 जगह मेथी पट्टी टेप करके इसको छोड़ देना है। रात भर इसको रहने दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे, उठने के बाद में आप अपनी मेथी पट्टी को उतार के इन दानों को आप फेंक दीजिए, इस पट्टी को फेंक दीजिए और अगले दिन दूसरे दानों के साथ आपने मेथी पट्टी बनानी है और उसे अप्लाई करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सीड थेरेपी एक इनडायरेक्ट प्रेशर आपके मतलब जो आपके बॉडी के जो नसें हैं उस पर एक प्रेशर क्रिएट करती है और वो प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में चेंजेस होने लगते हैं और थोड़े टाइम के बाद हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जब तक आपकी समस्या दूर नहीं होती आप इसे तब तक अप्लाई कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये जो एक मुहिम मैंने चलाई है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के साथ शेयरिंग करने की, अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करने की और घर से रह कर के इलाज करने की, ये मुहिम में बाकी लोगों को भी लाभ मिल सके, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सबके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।